साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, अच्छा बनना और अच्छा होने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगियों से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हज़ारों की जिंदगियां बना जाते हैं। साथ संगत जी, सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हरदेव वही जग जग में चार पदार्थ पाएगा। साथ संगत जी, सच पर आधारित जीवन जीने वालों को ही सदा यश प्राप्त होता है। सच की राह अख्तियार करने का ही संदेश हर गुरु पीर पैगंबर ने मानव मात्र को दिया है। वास्तव में वही सूझवान माने जाते हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं। साथ संगत जी, यह पंक्ति बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कही है, और यहाँ पर भी माता सुरिंदर हरदेव जी ने कहा है, हित सोचे हरदेव सभी का, सबके लिए सद्भाव हो, कभी किसी के लिए हमारे मन में न दुर्भाव हो। साथ संगत जी, दूसरों में बुराई की तलाश बंद करो, अपनी ओर झांको, जिससे जीवन सुधारना है। किसी ने बहुत बुरा कह भी दिया तो संत कबीर जी की वह बात याद कर लिया करो, जो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। साथ संगत जी, यह पंक्ति माता सुरिंदर हरदेव जी ने कही है। और साथ संगत जी, यहाँ आगे भी कहा गया है, मालिक से रोज़ अरदास करनी चाहिए, हे अखिल सृष्टि के स्वामी परम पिता परमेश्वर, मेरा यह मन बड़ा चंचल है, हमेशा दुनियावी ऐशो आराम में सुख खोजता रहता है, दुनियावी पदार्थों में डूबा रहता है, सांसारिक विषय विकारों में डूबा रहता है। हे मालिक, आप दया करके इसे दुनिया के भोगों और विषय विकारों से निकालकर अंतर्मुखी बना दे, इसे अपने नाम का दीवाना बना दे। साथ संगत जी, खुशियाँ बहुत सस्ती है दुनिया में, हम ही महंगी दुकानों में ढूंढते हैं, सुंदर चेहरे के साथ दिल में भी होनी चाहिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन भर के साथी बन जाते हैं, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक। उन दर्दों को हम जितना सोचते हैं उतना ही ज़्यादा महसूस होते हैं। साथ संगत जी, यहाँ पर भी कबीर के दोहे से स्पष्ट किया गया है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद को इरशाद, जो माने गुरु वचन को ताका मत अगाध। अर्थात यह तन संपूर्ण संसार का प्रेमी है, लेकिन गुरु का प्रेमी कोई साधु ही होता है। जो अपने गुरु के वचन को स्वीकार करता है, उसका विचार अगम अगाध होता है। साथ संगत जी, यहाँ पर भी कहा गया है, कबीर मन मृतक भया, दुर्बल भया शरीर, पाछे लगा हरि फिरै, कहे कबीर कबीर। अर्थात कबीर कहते हैं कि उसका मन मिजाज मर गया है और शरीर भी आध्यात्मिक क्षीण हो गया है। तब प्रभु सर्वदा उनके पीछे लगे रहते हैं और कबीर कबीर पुकारते रहते हैं। कबीर मन मकरत भया, नेक न कटु ठहराए, राम नाम बधे बिन जित भावे तित जाए। अर्थात कबीर के अनुसार यह मन बंदर की भांति है, जो क्षण भर के लिए भी कहीं नहीं ठहरता है। इसकी जहाँ इच्छा होती है यह चला जाता है, यदि इसमें राम नाम के साथ नहीं बांधा जाए तो। साथ संगत जी, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के थ्रू सेवा का सौभाग्य दिया गया है। एक बार की घटना है, बाबा जी कहीं पर कुछ काम करवा रहे थे, संगत सेवा कर रही थी। डेरे के कुछ बड़े बड़े जत्थेदार और ओहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। सेवा समाप्त होने के बाद वह सेवादार वहाँ से चले गए। एक को छोड़कर बाबा जी भी जब वहाँ से चलने लगे तो उन प्रबंधकों से बोले, इस सेवादार को भी गाड़ी में बैठा दो। वहाँ पर मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिरकार बाबा जी सेवादार को साथ क्यों ले जा रहे हैं?
अब गुरु का आदेश था तो उस सेवादार को साथ ले लिया, लेकिन अब गाड़ी में बैठने की जगह नहीं थी। सेवादार ने कहा, कोई बात नहीं, दास आपके चरणों के नीचे ही बैठ जाएगा। सासंगत जी, और वो नीचे ही बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। तभी किसी ने उससे व्यंग से पूछ लिया, क्यों भाई साहब, आप केवल सेवा ही करते हो या कोई काम धंधा भी? यह सुनकर वह सेवादार मुस्कुराया और उसमें हाथ जोड़कर बड़ी निर्ममता से कहा, दास तो सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा जज है। सेवा का सौभाग्य तो कभी कभी हुजूर सच्चे पातशाह की कृपा से बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। सभी एकदम अपनी सीटों से खड़े हो गए और उस सेवादार को सीट देने लगे। बाबा जी भी अपने शिष्य को क्या क्या और कैसे कैसे सीख देते हैं। सासंगत जी, एक एक कदम मौत आगे बढ़ रही है, एक एक सांस खर्च हो रही है। हम रोज़ किसी न किसी की अर्थी उठते देखते हैं, फिर भी भूल बैठते हैं कि हमारा नंबर भी आ रहा है। जिस काम के लिए मनुष्य जन्म पाया वह काम तो हमने किया ही नहीं है। जो साथ जाएगा वो तो कमाया ही नहीं। कभी उस रूह के बारे में भी नहीं सोचा जो परमात्मा से बिछड़ी है, जन्मों जन्मों से इस जमाने से उस जमाने में भटक रही है। अब अगर मौका मिला है, सद्गुरु का साथ मिला है, क्यों न वो काम भी कर ले। सिर्फ भजन सिमरन ही तो ऐड करना है। नौकरी करते रहो, बिजनेस करते रहो, स्कूल जाते रहो, घर गृहस्थी संभालते रहो, उठते बैठते उस मालिक को याद करना है। सासंगत जी, यहाँ पर संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द संख्या 296 कही गई है। एक तू ही निरंकार, घोर कलयुग छा गया है, संभल संभल पग धरना है, चेतन और सजग रह कर ही जग में सदा विचरना है। कलयुग का ही असर है जग में, हर सुहाहाकार है, क्रोध विषमता वैर द्वेष है पहला अत्याचार है। कलयुग का ही असर है सबकी, चालू हुई विपरीत है, कांप रही धरा पाप से, जनजीवन भयभीत है। सत्य से जुड़कर बच पाएंगे, कलयुग के प्रभाव से, सद्गुण से मन भरा रहेगा, विचरेंगे सद्भाव से। कलयुग में ले नाम प्रभु का, नाम का करना सुमिरन है, कहे हरदेव सत्य ज्ञान से, सफल ये होना जीवन है। कोई कुछ मांगे, अगर उस काबिल हो तो दे दो, देने से हमेशा बरकत होती है। तन मन धन से जिस भी काबिल हो, गरीब लाचार मजबूर की सेवा करो, कभी किसी को निराश मत करो, ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करने देगा। सासंगत जी, यहाँ पर भी संपूर्ण हरदेव वाणी की शब्द संख्या 114 कही गई है। एक तू ही निरंकार, क्षमाशीलता जिसके अंदर, वो सुंदर इंसान बना, जिसमें जितना सहन किया है, उतना ही महान बना। सहनशीलता को कभी भी कायरता न जानो तुम, वीर पुरुष में होती है ये, वीरता है मानो तुम। कटु वचन को संत सहेगा,
और नहीं सह पाएगा। नाम भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। सहनशीलता बन गया जो बंदा, दुख न उसके पास रहे। कहे हर देव की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। एक तू ही निरंकार। साधुसंगत जी, गुरु के नाम हर श्वास कर दो। रोम रोम गुरु का कर्जदार है। चाहे कितने भी जन्म ले लो, गुरु का कर्ज नहीं चुका पाओगे। जितनी श्वासें शेष है, बस गुरु की सेवा में लगा दो, जीवन सफल हो जाएगा। साधुसंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।